पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा ना माइंड कॉन्सेप्ट ने ये डाला हुआ कि भाई इंडिया मुर्दाबाद। इंडिया मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होता, हमारे टेक्नोलॉजी को ना आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी लेवल को हम देखा जाए, इस दौर में सॉफ्टवेयर का दौर है। आईटी हमसे बहुत गुना आगे, इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। अब हम पाकिस्तानी देख लें, फिजिकल तौर पर चांद पर पहुंचा हुआ, बिल्कुल। हम रक्षों में धक्के खा रहे हैं। सी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है। इन दोनों की बात कर ले तो यूएई में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्री इनके, और पाकिस्तान को कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान कहो, ये तो लेबर है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें, वाइब्रेंट की बिगिनिंग मतलब कि शुरुआत गुजरात में 2003 से हुई। उस समय पर खूब छोटा सा वाइब्रेंट हुआ था क्योंकि वो सीडिंग था। आज जो अभी 10th एडिशन जो वाइब्रेंट का हो रहा है, इतने बड़े और भव्य स्केल पे हो रहा है, हर साल में ये बढ़ता ही गया है। लेकिन असल में ना ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने कहना क्या है, इन्होंने करना क्या है। पहली तो हमारी यानी कि लाइन ही नहीं सीधी है, विजन नहीं है कोई, यानी कि उनको समझाने वाला नहीं, कोई पूछने वाले नहीं। कोई पूछ लेता है उसको कहते हैं ये दहशतगर्द है, इसने रियासत के खिलाफ बगावत की है, ये इंडिया का एजेंट है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह। जय हिंद दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले एक दिन में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव वाले 58 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए, और साथ में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाने के तौर पे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन 2003 से चालू हुआ। हालांकि उस समय पर खूब छोटा सा वाइब्रेंट हुआ था क्योंकि वो सीडिंग था, वो एक बीज डाला हुआ था। आज जो अभी 10th एडिशन जो वाइब्रेंट का हो रहा है, इतने बड़े और भव्य स्केल पे हो रहा है। पिछले सालों में भी जो 9 एडिशन थी उसमें करीबन 1,04,000 एमओयूज हुए और 23 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट धरती पे उतर भी गया। कोई बाहर से कंट्री, कोई कंपनी आती है कि कहती है पाकिस्तान में मैं इन्वेस्टमेंट करूं, यहाँ पर तो बिजली के बिल ही दे के भाग जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, बाहर से क्या ऐसा चीजें करनी पड़ेंगी जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ना जो एजुकेशन लेवल की हम बात करें, मेन टॉपिक है उसको बढ़ाना पड़ेगी, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। हमारा क्या होता है, टीचर मैट्रिक पास करती है, टीचर लग जाती है, अब उसको उर्दू भी सही से नहीं आती। वो बेचारा बच्चा होता है, उसकी बुनियाद अगर बेसिक पक्की हो ना, बुनियाद, तो ऊपर आपका जो इमारत होता है वो सही अच्छा कामयाब होता है। अब हमारी बुनियाद ही नहीं सही, उसको उर्दू भी नहीं सही, तब पंजाबी मिक्स करके सिखा पढ़ा देते हैं, कहाँ कामयाब होगा। अब इंडिया को देख ले, इंडिया तो भाई बहुत आगे, हमसे कुछ नहीं कह सकते हम। बिल्कुल सही हो गया। तो चिले के बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, आपने ये कहाँ देखा होगा उनके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं? ओ भाई जी, टीवियों में देखा है और कहाँ देखा है। हाँ, हमारे बच्चे नहीं बोल सकते? हमारे बच्चों को तो 100 में से 10% बोलेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या वजूहत है, वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? उन्हें भाई शुरू से ही आदत है, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, यहाँ जाहिल लोग हैं सारे। बिल्कुल सही हो गया। तो 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते, वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं इंडिया में, उनके घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, इंडिया उनकी के इज्जतें महफूज मुसलमान नहीं तो है। जय मोदी का नारा लगा रहे हैं, नहीं। मेरे पास रोज खबरें आती हैं। वो खौफ से लगाता है, जो कोई लगाता है, खुशी से कोई नहीं क्या लगा रहा। वोट भी कोई खौफ से देता होगा, बताएं? आपकी गर्दन पे अगर किसी ने तलवार रखी हो या गन पॉइंट रख, तो आप किसको अपनी जान बचाएंगे या वोट देंगे? जाहिर है जान बचाऊंगी, बस जाहिर बात है, इसीलिए जान वो बचेगी तो वोट दूंगी। जान बचाने के लिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चले। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI हासिल किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को उद्योगपतियों की ओर से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। गुजरात सरकार ने कहा कि इस इवेंट से पहले अब तक 234 MOU साइन किए जा चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि GDP के तौर पर गुजरात भारत का तीसरे नंबर का सबसे अमीर राज्य है। एक नंबर पे महाराष्ट्र 32.42
ट्रिलियन, तमिलनाडु 2 नंबर पे आता है 20.92 ट्रिलियन, गुजरात 18.85 ट्रिलियन, कर्नाटक 18.6 ट्रिलियन और उत्तर प्रदेश 17.51 ट्रिलियन। इन एमओयू से राज्य को 10.31 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिलने की संभावना है। इस निवेश से राज्य में 13 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिन कंपनियों के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी, सीमेंट, रसायन और पेट्रोकेमिकल, बंदरगाह, शिक्षा, इंजीनियरिंग और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स, औद्योगिक पार्क, आईटी, आईटीईएस, रसद, तेल और गैस, इसके साथ ही पैकेजिंग, प्लास्टिक, बिजली, हरित हाइड्रोजन और नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को वैश्विक मानचित्र पर व्यापार और उद्योगों में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से 2003 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान निवेशक शिखर सम्मेलन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन के कारण गुजरात पिछले कुछ वर्षों में घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है। भारत तेजी से एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। पिछले 20 वर्षों में एफडीआई 20 गुना वृद्धि हुई है। अभी तक के जितने भी एमओयूज हुए उस हिसाब से हुए और साथ में हम जिले स्तर पर भी गए, क्योंकि बहुत सारे जिले के अंदर छोटे बहुत उद्योगकार होते हैं कि जो लोग अपना छोटा सा धंधा करने के लिए चाहे 2 करोड़ का हो, 3 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, तो जिले के स्तर पे भी हमने हर जिले में ये वाइब्रेंट के लिए एमओयूज करने का एक मुहिम चलाया। नया साल है, नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले आप दुबई के रेजिडेंट से बहुत मजा आएगा अब आपसे बात करके। अच्छा यूके का जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तरफ पड़ोसी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, इन दोनों की बात कर ले तो यूएई में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्रियां इनके, और पाकिस्तान कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान कहो, ये तो लेबर है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें इंडिया का मुझे उम्मीद है कि हमसे काफ़ी अच्छे ही हैं, क्योंकि वहाँ पे कई लोग इस तरह के हैं कि जिस तरह के कई सॉफ्टवेयर भी उन्होंने बनाए हैं और वहीं पे रहते हैं, और उन्हीं की यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से पढ़े हुए हैं और माशाल्लाह इतनी वो तरक्की कर गए, हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। और हम जो से इधर रह के जो से पढ़ते हैं, कोई लोग हमारे भी इधर काफ़ी लोग टैलेंट नहीं आगे देने देते, उनके बस दरअसल पढ़ भी लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमने पढ़ के क्या करना है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं वो फ़र्ज़ करें 11 कर ली, 12 कर ली, FA कर लिया, BA भी कर लिया, बस पढ़ी जाने, आगे पता ही नहीं करना कि दरअसल हमारे ना यहाँ पे जॉब इस तरह की पढ़ाई इस तरह की है कि कुछ फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, कुछ जो से कह सकते हैं नौकरी के लिए, जाहिर सी बात है यार। अब देखें आपको मैं बताता हूँ, अब एक बंदा घर में इतना प्रेशर उसके पास होता है कि उसने बच्चों की फीस देनी है। ठीक है, अगर फर्दर समझ गया आपको। पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ, जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो एक लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है, अच्छा उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं।